Hi, welcome back to Mitahar. Today we are diving into the latest craze in the world of weight loss, जिसे हम कहते हैं 30-30-30 रूल. सो क्या है ये आपका 30-30-30 रूल? इसके बारे में जानेंगे. क्या ये मॉर्निंग रूटीन जो है डज इट डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिसेस ऑफ वेट लॉस, इसके बारे में भी जानेंगे. और इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग डिटेल के अंदर कि इसको एक्चुअली इससे वेट लॉस अचीव करने के लिए आपको इसे कैसे परफॉर्म करना है. बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो, आई एम शेयरिंग द लिंक ऑल्सो. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट वेन एवर आई एम अपलोडिंग अ न्यू वीडियो आपको पता चल जाता है एंड यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. सो ये आज का जो वीडियो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर योगा, जो कि मैंने पहले 2 वीडियोज़ डाली थी उससे रिलेटेड नहीं है ये वीडियो, बट दिस इज समथिंग completely different, but yeah, it is related to your weight loss. So जितने भी लोग हैं जिनको वेट लॉस करना है, या मेरी जो क्लाइंट्स हैं जिन्हें वेट लॉस करना है, या फिर ऐसे जो लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा फिट रहना पसंद करते हैं और जो फिलहाल लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, लेटेस्ट डाइट्स चल रही हैं, उनको ट्राई करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये पूरा वीडियो एक डिबंकिंग सेशन की तरह काम कर सकता है. सो सिट टाइटली एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड होपफुली ये वीडियो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जितने भी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द 30-30-30 रूल फॉर द वेट लॉस, इसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. ठीक है ना. जैसे मैंने इस रूल के बारे में बताया था कि 30-30-30 रूल है क्या. बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं. 30-30-30 का रूल का मतलब है कि आपको 30 grams ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है विद इन द फर्स्ट 30 minutes ऑफ वेकिंग अप, फॉलोड बाय 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज. प्रीटी सिंपल, और कुछ ज़्यादा इस रूल के अंदर नहीं है. ये एक बहुत ही आसान सा रूल है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं यहाँ पे. नाउ इसको हम थोड़ा सा पार्ट्स में समझेंगे. तो 30 grams ऑफ प्रोटीन इन द फर्स्ट 30 minutes ऑफ योर वेकिंग अप. सो आप सभी जानते हैं, अगर आप काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं या फिर फिटनेस के अंदर हैं, तो यू नो कि प्रोटीन का क्या रोल होता है व्हेन इट कम्स टू योर वेट लॉस. सो और आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए. जनरली हम लोग जो प्रोटीन कंजम्पशन देते हैं दैट इज़ योर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट. यानी कि अगर आपका वेट 60 kgs है तो यू विल बी कंज्यूमिंग 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन जस्ट टू मेंटेन योर इंटायर बॉडी फंक्शंस. अगर आप मसल बिल्डअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोटीन का कंजम्पशन आपके बॉडी वेट से ज़्यादा करना पड़ेगा. वी विल नॉट गो टू द टेक्निकलिटीज ऑफ ऑल दोज हाउ मच प्रोटीन यू हैव टू कंज्यूम एंड एज इन योर बॉडी बिल्डिंग और अदर सॉर्ट्स ऑफ फिटनेस फैट्स. सो फर्स्ट थिंग, द मॉर्निंग प्रोटीन पावर अप क्यों आपको करना है. ये जो 30-30-30 रूल है ये स्टार्ट होता है आपके प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट से विद इन 30 minutes ऑफ योर वेकिंग अप. नाउ ये क्लेम करता है कि अगर आप इस तरह से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हो या फिर अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हो, ये आपके मेटाबॉलिज्म को जंप स्टार्ट करता है, जिससे आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है एंड इससे आपका मसल ग्रोथ प्रमोट होता है. और अगर आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं तो दिस ऑल्सो हेल्प्स विद द रिपेयर ऑफ योर मसल थ्रू आउट द डे. नाउ ये एक साइंटिफिक था. Another thing which actually backs up this 30-30-30 rule to jumpstart your metabolism is your biological clock, यानी कि और द सर्कैडियन क्लॉक आप कह सकते हो या फिर आपका नेचर क्लॉक आप कह सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू द एग्जैक्ट वर्ड्स फॉर दिस. यानी कि अब अगर आप आयुर्वेद के बारे में बात करते हो तो ये कहा जाता है कि आपको अपना खाना जो है वो सूर्य के मूवमेंट्स के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए. लाइक यू शुड हैव योर गुड हेवी मील वंस द सन इज अप, राइट. दिस विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द मील प्रॉपरली एंड आपका पूरे दिन के अंदर आपकी एनर्जी लेवल्स कभी भी लो नहीं होंगे. नाउ सिमिलरली व्हेन द सन इज़ गोइंग डाउन, यानी कि शाम के टाइम या डिनर जो आपका होना चाहिए दैट शुड बी रिलेटिवली लाइट, बिकॉज उस टाइम के आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हेवी खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है एंड दैट लीड्स टू समटाइम्स अ लॉट ऑफ एसिडिटी इश्यूज़ या फिर आपका फैट बिल्डअप हो जाता है. तो बहुत सारे इश्यूज़ आपको आता है अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी या लोडेड खाना
डिनर में प्रेफर करते हो. नाउ दिस वाज अबाउट द मॉर्निंग प्रोटीन पावर अप. नाउ इसके अंदर जो एक्सरसाइज एलिमेंट मैंने आपको बताया है कि आपको 30 मिनट्स का एक्सरसाइज भी परफॉर्म करना है. नाउ व्हेन यू कंज्यूम प्रोटीन द रूल कॉल्स फॉर 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, राइट, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ ये एक्सरसाइज आपके ब्रिस्क वॉक हो सकती, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड कंडीशन है या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते, इट्स गुड दैट यू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक. People those who prefer yoga can definitely go for yoga sessions. These could be power yoga or the hatha yoga or the vinyasa yoga. Any form of yoga that you prefer, you can have that. But yes, combine that yoga session with at least 5 to 10 minutes of meditation as well to reduce your cortisol levels down. और अगर आप जिम जाते हो तो you can hit the gym as well. The entire idea is कि आपको अपना डे जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करना है. नाउ जब आप इस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, डेफिनेटली आप जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो दैट विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली एंड फैट का ब्रेक डाउन ज़्यादा होने लगेगा, आपकी मसल अच्छे से रिपेयर होगी, आपकी बॉडी ज़्यादा टोन्ड अप होती है एंड आप बहुत ज़्यादा टॉट और इन शेप फील करते हो. इसके साथ साथ जब आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो एनर्जी लेवल है, राइट, इट इज़ नॉट गोइंग डाउन. जनरली हम लोगों को सबको ये लगता है कि ये ना मॉर्निंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट बाय द टाइम इट्स 5 to 6 PM आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है. तो ये जो एनर्जी ड्रेन आप देखते हो सुबह से लेकर शाम तक का, वो एनर्जी ड्रेन आपको फील नहीं होगा अगर आप ये 30-30-30 रूल फॉलो करते हैं. नाउ ये तो था बहुत ही सिंपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे इसको फॉलो करना है. नाउ let's talk about the science behind this 30-30-30 rule. Now, the proponents of 30-30-30 rule, it points to studies showing that ki high protein breakfast, it can increase satiety, आपका जो कैलोरी इनटेक है इसको रिड्यूस करेगा एंड इट विल इम्प्रूव योर वेट मैनेजमेंट आउटकम्स. सिंपल सा है, क्या करेगा ये आपकी सटाइटी को इंक्रीज़ करेगा, यानी कि आप अगर हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हो तो यू फील फुल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इससे आपका कैलोरी इनटेक थ्रू आउट द डे कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको भूख कम लगेगी तो आप जंक कंज्यूम कम करोगे एंड दैट विल इम्प्रूव योर वेट मैनेजमेंट आउटकम्स, राइट. नाउ एडिशनली सुबह एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इट हैज़ बीन लिंक्ड टू अ ग्रेटर फैट बर्निंग एंड इम्प्रूव्ड मूड. ठीक है, अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, मौसम अच्छा है एंड इट्स नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, परफेक्ट है, आप अच्छी तरीके से फैट बर्न कर पाते हो, आपका मूड काफ़ी अच्छा होता है एंड आप अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हो, राइट. ये हम सभी जानते हैं. नाउ अगर अनदर थिंग, अगर आप सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आप घर के कामों में बिजी हो या फिर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू डोंट हैव द टाइम टू डू दैट एज वेल, तो आप ये 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कभी परफॉर्म कर सकते हो, इवन से इन इवनिंग एज वेल. लेकिन अगर आपके पास इवनिंग में भी टाइम नहीं है देन दिस 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कुड बी as I said, it could be a brisk walk. अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो you can use stairs instead of using elevators, so that will also work. Now so अभी हम चलते हैं रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि इतना प्रॉमिसिंग साउंड कर रहा है, क्या इसकी प्रैक्टिकलिटी है, क्या हम इसको अडहेयर कर सकते हैं, क्या ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए विद डिफरेंट स्केड्यूल्स जिनके होते हैं उनके लिए वेरी करता है, या हर एक इंडिविजुअल के लिए सेम ही रहेगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन यूज़ दिस और नॉट. तो ये इसके रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. नाउ ऑफ कोर्स जब हम डाइट की बात करते हैं या वेट लॉस की बात करते हैं तो फूड एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ होती है. काफ़ी ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं कि हम 2 घंटा जिम करेंगे या 3 घंटा जिम कर रहे हैं, या फिर आई एम ईटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मैं मैक्रोस को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ. मैक्रोस यानी मतलब आपका
कार्ब्स और प्रोटीन्स के साथ है, कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स के साथ है कि इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं लो कार्ब और हाई प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, या फोर से जो भी आपका सिचुएशन आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको रेफ़र किया है वो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं ना। वेकिंग अप अर्ली इनफ टू फिट इन बोथ प्रोटीन कंजम्पशंस एंड एक्सरसाइज बिफोर स्टार्टिंग द डे में नॉट बी फिजिबल फॉर एवरीवन। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ सुबह एक्सरसाइज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, या फिर मदर्स के साथ, या फिर वुमेन दोज वर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, उनके लिए एक्सरसाइज एंड अपना डाइट लाइक अर्ली मॉर्निंग डाइट को मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे आर बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ दी अदर फैमिली मेम्बर्स। सो ये सबके लिए फिजिबल नहीं हो पाता है, इसलिए अगर आप देखा जाए तो इसकी रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं है, राइट। तो ये काफ़ी कम लोगों के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको एक नटशेल में आपको कहूँ तो जितने भी डाइटरी ट्रेंड्स आते हैं, आप चेक कर रहे हो, यू टेल योर न्यूट्रिशनिस्ट और योर डाइटिशियन कि नहीं मुझे इस तरह का डाइट चाहिए, मुझे इस तरह का डाइट चाहिए क्योंकि मैंने सुना है ये ट्रेंड के अंदर है। सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेंडी डाइट्स जो कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स डिमांड करते हैं, लाइक पेलियो डाइट हो गया, या फिर आपका ग्लूटेन फ्री डाइट हुआ, कीटो डाइट हुआ, वीगन डाइट है। तो देयर लॉट ऑफ ट्रेंड्स विच गोज एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी करते हो फ्रॉम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस। बट जो चीज़ आपको समझनी यहाँ ज़रूरी है कि हर एक डाइटरी ट्रेंड या डाइटरी पैटर्न आपके लिए सुटेबल नहीं होता है। देयर आर सो मेनी ट्रेंड्स विच आर इन hype or in trend just because they are working perfectly for some sort of people or some group of people. So what you have to do is you have to stick to your routine. Talk to the people, talk to your dietitians or your nutritionists, what kind of dietary pattern works best for you, जिससे आपका जो डेली रूटीन है वो हिंडर नहीं हो रहा है, एंड आप उस डाइटरी पैटर्न को एक लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप अपनी डाइटरी पैटर्न के साथ सस्टेनेबल नहीं हो, यू थिंक कि इट इज़ बिकमिंग हैवी फॉर यू, या फिर आप उसको फॉलो करने में आपको तकलीफ़ आ रही है, इट फील्स अ बर्डन फॉर यू टू फॉलो दिस काइंड ऑफ डाइटरी ट्रेंड, यानी कि वो डाइटरी ट्रेंड या डाइटरी पैटर्न जो है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, irrespective of whatever the results you may achieve, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की इसके रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल बेनिफिट्स एज वेल। रेस्ट्रिक्शंस या के बारे में बात की तो बेनिफिट्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वो लोग जो इसको इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन को, तो उनके लिए ये जो बेनिफिट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी कंपेलिंग, ऑफ कोर्स बिकॉज ये बहुत ही आइडियल तरीका है वेट लूज़ करने का। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर डे विद अ न्यूट्रिएंट डेंस मील, यानी कि प्रोटीन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर सेटिंग अ पॉजिटिव टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे विद 30 minutes of physical activity, and this is actually helping you to regulate appetite. It is helping you to improve your energy levels and boost overall well-being, and आप काफ़ी खुश महसूस करते हो, आपके जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होना शुरू होता है, एंड योर गट हेल्थ इम्प्रूव्स एंड एवरीथिंग इम्प्रूव्स वेल, सो दैट विच एक्चुअली लीड्स टू वेट लॉस। एंड जो लोग इसको लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म कर पाते हैं उनके लिए ये जो एक पैटर्न है वो बहुत ही आइडियल है, बहुत ही अच्छा है, एंड बिकॉज यू गेट डन एवरीथिंग इन वन, लाइक इन first few hours of your day you are done with your good amount of energy packed or your protein packed breakfast, you are done with your exercise as well, and you are good to go. So बाकी का रेस्ट ऑफ द डे जो जाता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। ऑफ कोर्स दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स कि आप सुबह किस टाइम पे उठ रहे हैं, सो वो भी एक चीज़ है जो यहाँ पे काउंट करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू वेकिंग अप लेट देन द एंटायर things keeps on shifting in the later day, later part of the day, तो वो समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Now coming to when I said कि इसकी रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये रूल काफ़ी
विमेंस को सूट नहीं करेगा, स्पेशली जो कि वर्किंग वुमेन है या वर्किंग प्रोफेशनल्स को सूट नहीं कर सकता है कई बार, या फिर जो मदर्स हैं या होम केयर टेकर्स हैं उनको सूट नहीं कर पाएगा. सो इट्स लाइक इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन ट्रेंड. यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकोगनाइज कि जो ये रूल है 30-30 वाला, इट इज़ नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन. फैक्टर्स जैसे कि किसी भी इंसान का मेटाबॉलिज्म जो है वो डेफिनेटली डिफ़र करेगा ही करेगा. उसकी डाइटरी प्रेफरेंसेस भी डिफ़र करेंगे. खाने का तरीका है, किस टाइम आप उठ रहे हो, किस टाइम आप सो रहे हो, वो भी यहाँ पे मैटर करेगा. आर यू एबल टू कुक परफेक्टली, या कि आप सुबह सुबह आपके पास काम का लोड कितना है कि आप अपने लिए ब्रेकफास्ट बना पा रहे हो. क्या वो ब्रेकफास्ट जो आप अपने लिए जो आपको कंज्यूम करना है, क्या वो आपके बाकी घर वाले भी कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. बिकॉज ये चीज़ एक इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. बिकॉज दे आर लाइक, इफ़ यू लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, यू हैव 9 to 10 people in your family and everybody prefers a different kind of meal. And for a person who is taking care of the cooking, say for example in my household, if my mother takes care of the cooking and she has to cook 5 different meals for 5 different people, so it will be very difficult for her to take care of her own meal, राइट. तो उन सबके लिए 5 लोग के लिए 5 तरह का डिफरेंट खाना बनाना और उसके बाद अपने लिए कुछ खाना बनाना, दैट विल नॉट गिव हर द एनर्जी और द what should we say, I'm not even getting the term, जो विल पावर है, जो किक चाहिए अपने लिए खाना बनाने के लिए, मील बनाने के लिए, वो उस टाइम पे नहीं मिलेगी. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हर इंसान के लिए डिफ़र कर जाता है. एंड दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ये कि ये रूल सबके लिए परफेक्ट नहीं है, सबके लिए फिट नहीं होता है. काफ़ी लोगों की लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, जो कि मैंने फैक्टर्स बताया था वो आपके लाइफस्टाइल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर आएंगे. सो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन यू डिटरमाइनिंग इट्स इफेक्टिवनेस फॉर वेट लॉस एंड ओवरऑल हेल्थ. ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. तो जब भी वेन एवर आई एम टॉकिंग टू माई क्लाइंट्स, आई मेक श्योर कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स को जो खाना दे रही हूँ वही खाना, वही मील वो क्लाइंट अपने घर वालों को भी दे सके. या फिर अगर आपके घर वाले इस तरह का मील प्रेफर नहीं करते हैं, आप किस तरह का मील, आई एम सो सॉरी, आप किस तरह का मील बना रहे हो, किस तरह का मील प्रेफर कर रहे हो, वो भी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. उसको हर एक चीज़ को मैनेज करने के बाद उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद ही आपको एक प्रॉपर डाइटरी प्लान हमें देना पड़ता है या देना चाहिए भी. तो ये जो ट्रेंड्स होंगे वो हर किसी के लिए सूट नहीं करेगा. और अपने आप से प्लीज़ इस ट्रेंड की तरफ मत भागिएगा. बिकॉज लॉट ऑफ दी पीपल डू दिस, दे क्रिएट दिस मिस्टेक कि आप जो भी ट्रेंड आप देखते हो आप अपने आप से ही उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे. एंड जब आप ट्रेंड को फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं, देन आप लोग काफ़ी आपको एक सेटबैक फील होता है. एंड देन यू कम्प्लीटली गो बैक अगेन टू योर नॉर्मल रूटीन एंड आपका वेट वापस से बढ़ जाता है. सो अगर आपको लग रहा है कि आपको वेट लूज़ करना है, आपको एक ट्रेंड जो है वो ट्राई करना है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आई विल से कि प्लीज़ टॉक टू योर डाइटिशियंस और टू योर न्यूट्रिशनिस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑन एनी ट्रेंडी डाइट्स और डाइट प्लान्स. सो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो. आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो. वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो. यू कैन सी ऑल ऑफ माई सर्विसेज. आप प्लान्स देख सकते हो किस तरह से काम चल रहा है. यू कैन see the reviews as well, and उसके बाद you can if you feel comfortable you can book a consultation with me as well. So moving ahead now, let's talk about sustainable lifestyle habits, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं टू कीप अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. ये मैंने देखा है, काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है कि आप एक कॉन्स्टेंसी नहीं रख पाते हो. आप जो भी लाइफस्टाइल हैबिट चूज़ करते हो या डाइटरी पैटर्न चूज़ करते हो, एक्सरसाइज पैटर्न चूज़ करते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं होता है. यू डू इट फॉर अ ईयर, यू डू इट फॉर 6 months एंड देन यूर ऑफ. सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. एंड इसकी वजह से आपकी जो फिटनेस है वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं टिक पाती है.
सो इंस्टेड ऑफ फिक्सेटिंग ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रूटीन्स, काफ़ी सारे लोग करते हैं कि नहीं, आई विल जस्ट डू 1 hour 60 minutes का मुझे करना ही करना है, यही मुझे खाना है, इतना ही खाना है, इतने ही पोर्शंस में खाना है। या आप पार्टीज में जाए तो आप मीठा नहीं लोगे, आप फ्राइड नहीं लोगे, तला हुआ नहीं लोगे, एंड देयर सो मेनी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रूटीन्स दैट यू डू इट फॉर योर सेल्फ। डोंट गो फॉर दिस स्ट्रिक्टनेस, बिकॉज ये लंबे टाइम तक नहीं चलता। इट्स अ लाइफ, यू शुड बी इंजॉइंग योर लाइफ, यू शुड बी इंजॉइंग योर फूड। फूड कभी भी आपके लिए एक पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आपको कभी फिक्सेट नहीं करना है अपने आप को। चूज समथिंग विच इज़ फ्लेक्सिबल, विच वर्क्स फॉर यू। फोकस ऑन बिल्डिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हैबिट्स जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ में रहेंगी, जिससे आपका जो हेल्थ एंड फिटनेस गोल है वो सपोर्ट आप कर सकते हो, आपका इमोशनल हेल्थ आप सपोर्ट कर सकते हो, मेंटल हेल्थ आप सपोर्ट कर सकते हो। एंड देन वेदर डजेंट मैटर कि आप अपना दिन जो है प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से शुरू कर रहे हो, या फिर आप एक्सेस फिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डजेंट मैटर किस टाइम पे फिट कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज आप ढूंढ रहे हो जो कि आपके करंट लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करती हैं, जिससे आप अच्छे से इंजॉय भी कर पा रहे हो, अपना काम भी कर पा रहे हो, एंड यू आर एबल टू लूज वेट एज वेल। सो इस तरह की जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज जो हैं, अगर वो आपके लिए काम कर रही हैं तो वो सबसे परफेक्ट चीज़ है, एंड आपको वही फॉलो भी करनी चाहिए। एंड यहाँ पर आता है द पावर ऑफ पर्सनलाइजेशन, वेयर आई पर्सनली फील कि मेरा बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे रहता है कि जितना हो सकता है कि आपको जो भी डाइट प्लान दिया जाए या फिर जो भी वर्कआउट प्लान दिया जाए वो पर्सनलाइज्ड हो आपके लिए। सो द मोस्ट इफेक्टिव वेट लॉस वही होगा, वेलनेस स्ट्रैटेजीज वही होंगी जो आपके करेंट लाइफस्टाइल के साथ में पर्सनलाइज की जाती हैं, जो कि आपकी यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस को सूट करती है। आप डिफरेंट अप्रोचेस के साथ डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को सुनिए, उसे समझिए, क्या आपकी शरीर को अच्छा लग रहा है, एंड फाइंड कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। ये मैंने भी बहुत टाइम के बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये समझा है कि मेरे लिए बेस्ट क्या काम कर रहा है। क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्म या फिर एक पर्टिकुलर अप्रोच काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं काम करेगी, ऑब्वियसली बिकॉज आपकी जो कंडीशंस है वो डिफ़र कर जाते हैं, आपके वर्किंग एरियाज या वर्किंग आवर्स डिफ़र कर जाते हैं, एंड आपकी सिचुएशंस कई बार बदल जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं वैसे वैसे ही हमको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ती है, उसको सुनना पड़ता है, बॉडी को समझना पड़ता है, उसकी नीड्स को समझना पड़ता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं टू कीप आवरसेल्व्स हैप्पी एंड हेल्दी। सो हम इस पूरी वीडियो से कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि जो 30-30-30 रूल है, जिसको जनरली कोट किया जा रहा है एज द अल्टीमेट मॉर्निंग रूटीन फॉर वेट लॉस, ये मे भी शायद उतना ज़्यादा कारगर सभी के लिए साबित ना हो, दो इट मे ऑफर बेनिफिट्स फॉर सम इंडिविजुअल्स डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये एक डाइटरी पैटर्न है तो ये काफ़ी अच्छा है, इट डेफिनेटली हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, बट इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है और सस्टेनेबिलिटी है इट वैरीज अ लॉट। एंड मैं कहना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ अडहेरिंग स्ट्रिक्टली टू रिजिड रूल्स, आप हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, जो ऑफ कोर्स आपकी लाइफस्टाइल के को मैच करते हो, उसके साथ अलाइन करें, एंड आपके क्या गोल्स हैं आपके गोल्स के साथ अलाइन करें। एंड रिमेंबर, जो वेट लॉस की जो जर्नी है दैट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको एक राइट बैलेंस फाइंड करना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और अपनी उस जर्नी को इंजॉय करना है। एंड वंस यू रीच योर डेस्टिनेशन यू हैव टू ट्राई टू मैनेज इट एज वेल, बिकॉज ये मैनेजमेंट जो होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं। सो enjoy the entire journey and then maintain it as well. Okay, so ये पूरा एक वीडियो था वेयर आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस न्यू डाइटरी ट्रेंड जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन मिताहार वेलनेस एंड फिटनेस। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो बी श्योर टू गिव इट a thumbs up and subscribe to our channel for more evidence-based insights and share it with others who might benefit from it. And
अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसको लिखिए, टाइप कीजिए, लेट मी नो। अगर आप कुछ और नए डाइट ट्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड वेलबींग। टाटा।